गुरु के चरणों में जब बैठेंगे तब ये सब समझ में आता है। तब प्रेमियों, जैसे नाम को अंदर से हृदय से लोग के ले उस नाम को जपोगे वो नाश हो। कहा कि जैसे नाम जैसे हृदय धरा हुआ पाप का नाश। वो पाप का नाश जैसे रुई होता, बहुत बड़ा अंबार हो, एक माचिस लगा दीजिए राख हो जाएगा। उसी तरह नाम में वो शक्ति है, वो तेज है कि बड़े बड़े करोड़ों जन्मों का पाप को भी ये स्वाहा कर देते हैं नाम। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि नाम की कमाई, ये नाम ऐसा है कि जिन्होंने नाम का स्मरण किया, नाम का साधना किया, वो सब लोगों ने लिखा है, इतिहास पढ़ा है। तो आपको बता रहा था कि एक कि गुरु के वचन सर पर राखिए, चल्या क्या माहे कहे कबीरता दास के, तीन लोक भय नाही। यानी गुरु के वचन को, ये संत मत में भक्ति क्या है? आदेश का पालन। भक्ति किसे कहते हैं? आदेश के पालन को भक्ति कहते हैं। और आदेश क्या गुरु महाराज का? भक्ति करने का, यानी नाम का स्मरण करने का, प्रचार प्रसार करने का। तो वचन, गुरु महाराज ने कहा कि वचन को पकड़ो। तो उसी तरह अम्लवान ने जब वचन पकड़ लिया कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरेगा, बस एक वचन से उसके जीवन स्टाइल बदल गया। और आपने उसके इतिहास में पढ़ा होगा कि वही अम्लवान चलकर बड़े महात्मा बने। तो मैं आपको बता रहा था कि गुरु महाराज ने कहा कि बड़े हॉल है और उस हॉल के अंदर 84 गेट है। एक गेट खुला हुआ है, बाकी पर जाली लगा हुआ है। और बीच सेंटर में उस हॉल में एक आदमी को अंधे पट्टी बांध दिया गया, आंख बंद कर दिया गया और कहा कि तुम इसमें से निकल जाओ। तो प्रेमियों, मैं आपको इसलिए इस तरह, क्योंकि आपका ध्यान अगर यहाँ है तो आप इसमें बुद्धि लगाइए। अगर ध्यान कहीं चला गया है तो इस सत्संग में बैठकर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। कि यहाँ कोई कुछ सत्य नहीं, सब असत्य है। इसलिए कहा गया कि आत्मा और परमात्मा के मिलन में जो चर्चा हो उसको क्या कहते हैं? जगाइए सब। आई माई और जमाई, आई माई, ऐनी मैनी ऐसे करते हैं। तो ऐनी मैनी और जमाई, ये सब है काल के भाई। ये सब काल जब आने लगेगा तो पहले ऐनी मैनी जमाई आएगा, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे तक वो दीवार को टोक करके जहां पास करने का ये था वहां हाथ को हमेशा कोई न कोई कारण से छूटता रहा। तो जब तक छूटता रहेगा तो कभी भी हॉल में से निकलेगा, वो कभी नहीं निकलेगा। कब निकलेगा? जैसे टोते हुआ आया और जैसे देखेगा हाँ खुला, वो निकल जाएगा। तो उसको शरीर में उस समय कोई खुजलाहट, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। तब वो दीवार पर करके आएगा और जब खाली देखेगा बस निकल जाएगा, पार हो जाएगा, आँख खुल जाएगा, जहाँ भैया निकल गए। गुरु महाराज ने कहा कि उसी तरह ये 84 लाख दुनिया क्या है? जालीदार गेट है। बैल, बकरी, कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, कुत्ता, हाथी, मच्छी, ये सब जितने भी हैं ये सभी जाली वाला समझिए 84 लाख दुनिया है दरवाजा। उसमें से हम लोग नहीं निकल सकते। तो गुरु महाराज का कभी बैल, कभी बकरी, कभी कीड़े, कभी मकोड़े, कभी सांप, कभी गोजर, कभी कुत्ता, ऐसे बनते रहे। उसमें दरवाजा उस मालिक के घर जाने का नहीं मिला। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये मानव शरीर है, इसमें दरवाजा है। और इसमें अगर आलस कर गया, खुजलाने लगा जैसे, तो फिर 84 जाए। फिर ये मानव शरीर जो पाया है, ये अगर खुजलाने लगा, खुजलाने का मतलब समझ गए? यानी कोई गलत आदत पकड़ा गया, या हम भजन नहीं किए, कोई गलत संगत आ गया, समझो कि ये खुजलाने का हो गया। ये मनुष्य शरीर मिला है गुरु महाराज के वचन पर चल करके काम धाम, नौकरी चाकरी, दुकान दफ्तर का काम करते हुए, मेहनत और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाते हुए अगर इस शरीर को हम लोग गुरु महाराज के आदेशानुसार भजन भक्ति करते हुए अगर चले तो ये शरीर के बीच से दरवाजा जाता है और इसी शरीर से वो मालिक की दया कृपा होगा। और गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम आदेश पर चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं तुमको सिरहाने मिलूंगा।
तो गुरु महाराज ने वादा किया कि अगर तुम भक्ति करोगे, सत्संग, ध्यान, भजन, साधना करोगे, आज अब तुम्हारा जाने का होगा तो काल नहीं आएगा, ले जाने जमदूत नहीं आएगा। जैसे तुम जय गुरुदेव बोलोगे मैं तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा। ये कहा गुरु महाराज। सबको तो जाना है, सबको तो मरना ही है, लेकिन कहा कबीर साहब ने कि एक सिंहासन चले और दूजे बधे जंजीर। माने एक ऐसा होता है कि अपने गुरु का आदेश का पालन करके, भक्ति करके, सत्संग, ध्यान, भजन, साधना, अपने वाणी और इंद्रियों पर कब्जा करके रहते हैं, कोई काल नहीं आ सकता। तो गुरु महाराज ने कहा है कि जब तुम अंतिम लास्ट भक्ति जब तुम करते करते तुम्हारा शरीर जब छूटेगा और तुम अंदर में जब पुकारोगे, जय गुरुदेव नाम बोलोगे, तो मैं साथ रहूंगा और कोई तुम्हारा काल बिगाड़ नहीं पाएगा। कब? जब सुमरन ध्यान भजन करोगे तब। प्रेमियों, ये गुरु महाराज ने कहा, वादा किया। सबको गुरु महाराज ने नहीं कहा कि नामदान तो चिड़िया सुन लेते हैं, लेकिन नामदान लेकर जो नामदान का काम करे वो सत्संगी है। जो साधन भजन करे, सत्संग में आवे जाए, मालिक के आदेश पर चले, उसको सत्संगी कहते हैं, उसको भक्त कहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि वो एक सिंहासन चले, वो सिंहासन पर बैठा करके ले जाए जाते हैं और दूसरे बजे जंजीर जो भक्ति नहीं की करते हैं, वो भक्ति से जो चूक जाते हैं, उनको काल ले जाता है। जमदूत बांध करके, पिटाई करके, सूटा से कहा कि इसे जब आत्मा को खींचता है, एक तो बैठा कर जाए जाते हैं और एक जबरदस्ती इस आत्मा को शरीर से खींचा जाता है। तो क्या दर्द होता है उसमें? मीराबाई ने कहा, गोस्वामी जी महाराज ने भी जिक्र किया, सहजोबाई ने भी जिक्र किया कि जैसे चट्टान चटकता है वैसे जीवात्माओं को जब जबरदस्ती निकाला जाता है। तो प्रेमियों देखिएगा कि कोई आदमी को मृत्यु के समय टट्टी पेशाब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जमदूत जब जबरदस्ती उनको खींचते हैं तो बेचारे दर्द से उसको टट्टी पेशाब बिस्तर पर ही हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि उस दर्द को आपने देखा सुना नहीं है, इसलिए आपकी बार मनुष्य शरीर मिला है, भक्ति कर लो, साधना कर लो, मालिक को याद कर लो। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने मिसाल छोटा सा दिए कि ये 84 हॉल में 84 गेट जो था जाली वाला वही है, बैल है, बकरी है, कीड़ा मकोड़ा है, और मनुष्य शरीर क्या है? ये खुला गेट है। अगर मनुष्य शरीर आप प्राप्त कर लिए, आप समझ लीजिए कि आप गुरु महाराज ने दया कर दिया, मालिक ने दया कर दिया, नामदान जब मिल गया तो इसमें से निकाल करके वो ले जाएंगे। कब? केवल उनके हुक्म का पालन करते रहना। अगर नहीं करेंगे तो फिर से 84 लाख दुनिया में जाना पड़ेगा और फिर से जैसे वो आदमी को कैसे खुजली हो जाता था, देख बढ़ा दिया, तो उसी तरह मनुष्य शरीर मिला। अब आलस में रह गए, भक्ति नहीं किए, मालिक के वचन को आपने याद नहीं किया तो खुजली हो जाएगा। खुजली का मतलब वचन भूल जाएंगे और ये मनुष्य शरीर मिला है, फिर भी आप इसको आगे बढ़ जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये शरीर पाकर भी घर का जो खुला दरवाजा है आप उधर से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में सभी शास्त्रों में बताया कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने, गुरु महाराज ने तो कहा कि ये मानो क्या है? शरीर है, किराए का मकान है। जैसे किराए पर आप मकान लेते हैं, उसी तरह ये शरीर है किराए का मकान। लेकिन इस किराए के मकान जो परमात्मा ने दिया है तो उनको तो पता है कि कितने दिन के लिए दिया है, लेकिन हमको और आपको पता नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं, हमको जो शरीर मिला है परमात्मा ने कितने दिन के लिए। संसार वाले घर को तो पता रहता है, देने वाले को भी या लेने वाले को भी। गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ किराए के मकान जो लेता है वो एक कागज बना लेता है कि मैं 5 साल के लिए आपके शहर में आया हूँ, आप मकान दे दो, 5 साल में मैं अपने यहाँ कुछ करने आया, बिजनेस व्यापार, 5 साल में फिर आपके मकान को दे देंगे। जैसे 5 साल पूरा होता है, गुरु महाराज ने कहा कि आपके मकान को ले लेता है, मकान को खाली करा लेता है, प्लास्टर तोड़ा, पाइप तोड़ा, नल तोड़ा, जो भी कुछ नुकसान किया उसका मालिक ने, मकान मालिक जुर्माना करता है। गुरु महाराज ने कहा कि ठीक उसी तरीके से ये मनुष्य शरीर परमात्मा ने आपको किराए पर दिया है, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए किसी को देता है, उसी दिन ले लेता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि उसको दोनों को पता रहता है।
जैसे समय पूरा होता है आप मकान दे देते हैं, वो ले लेता है। लेकिन यह मकान जो किराए का है, जो माँ के पेट में 9 महीने, माँ को भी पता नहीं कि आज मेरा बच्चे का आँख बन रहा है कि कान बन रहा है कि गोरा है कि काला है, ये क्या है। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने इसका जिक्र किया है कि उल्टा खड़े थे माँ के पेट में, पैर ऊपर था, मुंह नीचे था, बड़ा दर्द हो रहा था। तब जाकर के अंदर में उस प्रभु से प्रार्थना किया, हम सभी प्रेमी जितने मनुष्य हैं सब माँ के पेट में, चाहे वो छोटा हो, बड़े हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सब माँ के पेट में 9 महीने उल्टा खड़ा रहा। बहादुर समाना, बहादुर कैसे उल्टा टंगा रहता है पेड़ पर, वैसे हम लोग माँ के पेट में 9 महीने थे। जब दर्द हुआ तो रामायण में इसका जिक्र गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि अब प्रभु कृपा कराऊं यही भांति, सभी तज भजन करब दिन राति। हे प्रभु एक बार हमको इस मनुष्य यानी काल कोठरी से बाहर कर दो, मैं जब बाहर जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे यहाँ बच्चा बाहर आता है, कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, वो सब भूल जाता है। माताएं खिलौना धरा देती है, उसके बाद में स्लेट पकड़ा दिया जाता है, उसके बाद में वो क्लास स्कूल में लगा दिया, पहला दूसरा करते यूनिवर्सिटी करते हुए आधा उम्र